सुरगांव एक समृद्ध गांव था जहां हरियाली, हंसी और खुशहाली चारों ओर थी। खेत सोने जैसे चमकते थे, बच्चे खेलते थे और लोग राजा रानी की जयकार करते थे। यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था। राजा वीरेंद्र सिंह ऊंची बालकनी पर खड़े होकर गांव को निहार रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष झलक रहा था। वे अपने राज्य की समृद्धि और प्रजा के प्रेम से बहुत प्रसन्न थे। रानी यशोधरा बेहद सुंदर और दयालु थी। वह गांव की महिलाओं के साथ बैठकर बातें कर रही थी, बच्चों को कहानियां सुना रही थी और जरूरतमंदों को अपने हाथों से खाना बांट रही थी। एक दिन बाग में टहलते हुए रानी ने राजा को बताया कि वह गर्भवती है। राजा की आंखें भर आईं और उन्होंने रानी को गले लगाकर कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी आज मिली है। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। गांव में ढोल बजने लगे, मिठाइयां बांटी गईं और लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाच गाना शुरू कर दिया। हर गली में उत्सव का माहौल था। राजा ने रानी के गर्भवती होने की खुशी में राजमहल में एक भव्य उत्सव आयोजित करने का आदेश दिया। राज्य भर से कलाकार बुलाए गए और महल को दीपों, रेशमी पर्दों और फूलों से सजाया गया। रात को महल के दरबार में उत्सव शुरू हुआ। राजा रानी सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर संगीत, नृत्य और रौनक थी। हर कोई राजकुमार के आगमन की खुशियां मना रहा था। उसी समय मंच पर एक सुंदर नर्तकी आई। उसका नाम राधा था। वह लाल पोशाक में बेहद मोहक लग रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। राधा ने जैसे ही नृत्य शुरू किया, दरबार की निगाहें उसी पर टिक गई। उसकी अदाओं में ऐसा जादू था कि राजा भी उसे देखता रह गया। रानी चुपचाप सब देख रही थी। नृत्य के बीच में राधा राजा की ओर देखती रही। राजा भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर तालियां बजा रहा था। यह देखकर रानी के चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई। यह तो बस शुरुआत थी। असली रहस्य अगले भाग में खुलेगा।